हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी में। इस वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में जो अनिवार्य विषय रखा गया है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सीपीआर देना चाहिए। ऑप्शन है सांस रुकने पर, हृदय गति रुकने पर, उपरोक्त में से दोनों या घायल होने पर। इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से दोनों, सांस रुकने पर और हृदय गति रुकने पर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सहायता का उद्देश्य है। ऑप्शन है जीवन को सुरक्षित करना, गंभीर घायल की देखरेख करना, रोगी को संकट की अवस्था से उबारना या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सहायताकर्ता का गुण है। ऑप्शन है आत्मविश्वासी, प्रशिक्षित, शीघ्र निर्णय लेने वाला या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। यह जरूरी नहीं है, या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत है। ऑप्शन है डॉक्टर को तुरंत बुलाने का प्रयास करना, रोगी की सांस रुकने पर सीपीआर देना, पीड़ित की सहायता करना या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन है क्षेत्र को सुरक्षित बनाएं, दूसरा है घायल का मूल्यांकन करें, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ड्रेसिंग का उद्देश्य है। ऑप्शन है संक्रमण को रोकना, रक्तस्राव को रोकना, घाव को ठीक करने में सहायता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सुरक्षित पट्टी बनी होती है। ऑप्शन है कॉटन की, सिंथेटिक कपड़े की या उपरोक्त दोनों की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों की। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप घाव को करेंगे, क्या करेंगे? गर्म पट्टी से सेकेंगे, बीटाडीन मलहम लगाकर पट्टी बांधेंगे, खुला रखेंगे, घाव पर तेल लगाकर सुरक्षित करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बीटाडीन मलहम लगाकर पट्टी बांधेंगे। अगला प्रश्न है, ट्यूबुलर पट्टी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है सिर को बांधने में, घायल अंगुलियों को बांधने में, जांघ के घाव में, कंधे के घाव में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है घायल अंगुलियों को बांधने में। अगला प्रश्न है, अस्थमा रोग है। ऑप्शन है फेफड़े से संबंधित, गले से संबंधित, पेट से संबंधित, मुंह से संबंधित। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है फेफड़े से संबंधित। अगला प्रश्न है, धुएं में उपस्थित कौन सी गैस मुख्यतः घुटन का कारण है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में उपयोग होने वाली गैस है। ऑप्शन है O2, CO2, N2, H2। तो इसका सही उत्तर है O2। अगला प्रश्न है, सीपीआर जरूरी है, किस लिए जरूरी है? सांस रुक जाने पर, घायल होने पर या सांस तथा हृदय गति रुकने पर, बेहोश होने पर। इसका सही उत्तर है सांस तथा हृदय गति रुकने पर। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है। ऑप्शन है गुर्दे,
मस्तिष्क, हृदय या वाहिनियाँ? इसका सही उत्तर है हृदय। अगला प्रश्न है, रक्त थक्का जमने का लाभ है। ऑप्शन है रक्त बहना बंद हो जाना, रक्त अल्पता से घायल का बच जाना, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा पड़ने पर होता है। ऑप्शन है सीने में जकड़न तथा बेचैनी, दर्द कंधे, गर्दन, हाथ तथा पैर तक फैलना, उपरोक्त दोनों, कोई अंतर समझ में नहीं आता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों, यानी सीने में जकड़न तथा बेचैनी, कंधे, गर्दन, हाथ तथा पैर में तक दर्द का फैलना। अगला प्रश्न है, घाव में संक्रमण होता है। ऑप्शन है बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, फंगस से या उपयुक्त तीनों से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है उपयुक्त तीनों से। अगला प्रश्न है, हृदय की रक्षा होती है। ऑप्शन है पेरिकार्डियल द्रव से, हृदय पेशी से, वाहिनियों से, पसलियों से। इसका सही उत्तर है पेरिकार्डियल द्रव से। अगला प्रश्न है, नाक से रक्त आने पर घायल से कह सकते हैं। ऑप्शन है मुंह से सांस लें, 10-15 मिनट पंच करने को, या उपयुक्त दोनों को, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, श्वसन आघात से होता है। फेफड़े क्षतिग्रस्त, श्वास नली क्षतिग्रस्त, या सांस लेने में बाधा के कारण तंत्रिका तंत्र प्रभावित, या रक्त संचार रुक जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सांस लेने में बाधा के कारण तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 206, 306, 190, 236। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 206। अगला प्रश्न है, चल संधि होती है। ऑप्शन है घुटने में, खोपड़ी में, गर्दन में, या उपयुक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है घुटने में। अगला प्रश्न है, अनैच्छिक पेशी होती है। ऑप्शन है अमाशय में, कंकाल तंत्र से जुड़ी, या हाथ पैर में, या घुटने में। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अमाशय में। अगला प्रश्न है, अस्थि संधि कहते हैं किसे कहते हैं? ऑप्शन है दो अस्थियों के मिलने के स्थान को, दूसरा है मांसपेशी तथा अस्थि के जुड़ने के स्थान को, पेशियों के जुड़ने के स्थान को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दो अस्थियों के मिलने के स्थान को अस्थि संधि कहते हैं। तो ठीक है, ये रहे आपके क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।